मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रॉमिस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज़ निकालना सिखाऊंगी। साइन 45, कॉस 45, साइन 30, कॉस 40 की वैल्यू कैसे आती है, तो इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। चलो हम देखते हैं कि साइन की वैल्यू और कॉस बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आती कैसे है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा जो कि राइट एंगल लेट बी है। ए एंड सी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी 45 डिग्री के लिए निकालना है, तो एक एंगल हम लोग 45 चूज कर लेते हैं। लेट एंगल सी इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो उससे एंगल ए भी 45 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये 90 है, ये 45 है, तो ये 45 का होगा। तो इससे क्या हुआ, इफ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी है तो उससे इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। तो इससे बी सी इज इक्वल्स टू ए बी। इसका रीजन आप लिख सकते हो, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो बी सी इक्वल्स टू ए बी हो गया। अब इसके बाद हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। लेट ए बी इक्वल्स टू बी सी, इसका वैल्यू हम लोग ए लेट कर लेते हैं कि ये भी ए है, ये भी ए है। तो अब हाइपोटेनियस कितने का होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई a√2। अब हमें इसकी वैल्यू भी पता है a√2, और अब हमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। जैसे साइन 45 डिग्री, तो वो क्या होता है p/h। अगर मैं ये रेफरेंस एंगल चूज करती हूँ तो इसके सामने ये p हो गया, ये b हो गया, ये h हो गया। तो p/h, p की वैल्यू कितनी है a, h की वैल्यू कितनी है a√2। तो देखो आ गया ना ये वैल्यू 1/√2। हमने पीछे वाले प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा था ना कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है। उसके लिए हमने ट्रिक यूज़ किया था उसको लर्न करने का, लेकिन एक्चुअल में ये आता कैसे है तो हमें इस मेथड से पता चलता है। सिमिलरली आप cos 45 भी निकाल सकते हो। cos 45 इक्वल्स टू b/h होता है। b की वैल्यू भी a है, वहाँ से देख सकते हो a√2, a कट गया 1/√2। सिमिलरली 10 भी निकाल सकते हो और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी निकाल सकते हो। 10 p/b होता है, a/a, कटिंग मार दो, 1 आंसर आ गया। तो कॉसेक, सेक और कॉट भी आप इस तरह से निकाल सकते हो। इस तरह से हम लोग साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और साइन 60, कॉस 60 की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पता है हमें सारे एंगल 60-60 के होते हैं, और लेट इसका साइड 2a सपोज कर लेते हैं हम। ईच एंगल, ईच साइड्स इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के। तो ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 2a लेट किया है हमने, और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है। अब हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, डी। AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, राइट। तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन भी होता है और वो साइड को बाइसेक्ट करता है। इन ट्रायंगल ABD, अब हम ट्रायंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं ट्रायंगल ACD से। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, RHS कॉन्ग्रुएंसी। कैसे, वो देखो, ये साइड कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, 2a इक्वल्स टू 2a, हाइपोटेनियस इक्वल है और ये 90-90 का है। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया। इससे हमें मिल गया BD इक्वल्स टू DC, और क्योंकि पूरा BC 2a का था तो ये पार्ट कितने का हो जाएगा, a का, इक्वल्स टू a हमने ले लिया। अब इसके बाद इन ट्रायंगल ADB, ये 60 का है और ये 90 का है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, ये पार्ट जो है एंगल का, ये पूरा होल 60 का है तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ऐसे
कि 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल BAD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो एंगल BAD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। तो ये पार्ट 30 आ गया। अब आपको हमें ये साइड पता है, ये साइड पता है, हमें ये वाला साइड निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो AD इज इक्वल्स टू रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। AB हमारे पास 2A है, 2A का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर रूट 3A स्क्वायर, दैट इज A रूट 3। तो हमें ये वैल्यू पता चल गई, ये है A रूट 3। अब आप वैल्यूज निकाल लो। जैसे साइन 30 डिग्री आपको निकालना है, तो 30 डिग्री यहाँ रेफरेंस एंगल है, तो 30 के सामने ये हो जाएगा P, ये है B और ये है H। तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू होगा BD अपॉन BA, A अपॉन 2A, 1/2। इसी तरह से आप cos 30, tan 30, बाकी के cosec सब कुछ निकाल सकते हो। cos 30 मैं निकाल देती हूँ। cos 30 इक्वल्स टू B ओवर H होता है, तो यहाँ पर B की वैल्यू है AD अपॉन AB। AD की वैल्यू आई है रूट 3A और AB है 2A, A से A कट गया, रूट 3/2 हमारी वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप tan और cot और सारा निकाल सकते हो। आपको अब साइन 60 डिग्री अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे? साइन 60 डिग्री के लिए ये 60 डिग्री है, तो ये मेरा रेफरेंस एंगल है। रेफरेंस एंगल के सामने ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये H रहेगा। तो हमारा साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू PAD अपॉन AB। AD है A रूट 3 अपॉन AB है 2A, तो ये हमारी वैल्यू आ गई रूट 3/2। इसी तरह से अगर आप cos 60 निकालना चाहते हो तो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी BD अपॉन AB। BD की वैल्यू कितनी है? A अपॉन 2A, A से A कट हो गया, 1/2। इसी तरह से आप बाकी tan cot सारे निकाल सकते हो। साइन 0 डिग्री cos 0 डिग्री की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल A को मुझे 0 डिग्री का एंगल बनाना है। तो उसके लिए क्या करूँगी मैं कि ये वाला जो साइड है, ये एंगल A को 0 डिग्री बनाना है, तो ये साइड धीरे धीरे AB के ऊपर आएगा। लेट सपोज पहले ये थोड़ा सा मैंने नीचे किया और C अब यहाँ से यहाँ पर आ गया, फिर इससे ये एंगल थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन मुझे 0 बनाना है। लेट सपोज यहाँ पर अब C यहाँ आ गया और इस केस में C ऑलमोस्ट इसको टच कर रहा है। तो इस केस में आप क्या देखोगे? AB इक्वल्स टू AC हो जाएगा एंड जो BC साइड है वो 0 हो गया। BC साइड पहले इतना था, रिड्यूस्ड हुआ और ऑलमोस्ट यहाँ पर अब 0 आ गया। तो हमें रेफरेंस एंगल A के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा? तो साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू, साइन के सामने ये क्या होता है? ये PBH, BC ओवर AC। BC की वैल्यू कितनी है? 0। AC की वैल्यू कितनी है? AB के बराबर है चाहे नहीं, वो हमें इतना पता है कि कोई भी 0 से न्यूमरेटर अगर होता है तो उसका आंसर 0 आता है, तो इसका आंसर आ गया 0। उसी तरह से अगर आपको cos 0 डिग्री निकालना है, cos 0 डिग्री B अपॉन H होता है, तो AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। अभी AB किसके इक्वल है? AC के इक्वल है, तो AC अपॉन AC, AC से AC कट हो गया, 1 आ गया। तो साइन 0 की वैल्यू 0 एंड cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, राइट? जब 0 cos जब आपका 0 डिग्री एंगल होता है। इसी तरह से आप tan 0, cot और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर tan 0 में निकालना चाहूँ तो tan 0 इक्वल्स टू P ओवर B होगा, तो BC अपॉन AB और BC और AB, तो BC की वैल्यू कितनी है? 0। AB, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है। उसी तरह से अगर आप cot 0 लेना चाहते हो तो cot 0 इक्वल्स टू AB ओवर BC हो जाएगा। AB की वैल्यू
एंड BC की वैल्यू 0, किसी भी नंबर को 0 से अगर डिवाइड करो तो वो नॉट डिफाइंड होता है, तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी आ गई। इस तरह से हम लोग ईजिली साइन 0 कॉस 0 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। और इसके बाद हम लोग साइन 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री देखने के लिए हम क्या करेंगे, सेम ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और मुझे एंगल A को 90 डिग्री करना है, मतलब ये जो मेरा एंगल A है इसको मुझे परपेंडिकुलर इस तरह से करना है। तो इसके लिए जब ये एंगल, ये साइड थोड़ी सीधी होगी तो जाके ये 90 डिग्री बनेगा। तो लेट ये एंगल, ये जो साइड है वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ, फिर इस केस में ये थोड़ा और पास में आएगा और इस केस में ये ऑलमोस्ट यहाँ पर ही रहेगा। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो AC साइड है वो BC साइड के इक्वल हो गई और AB जो मेरा लेंथ था, साइड था, वो 0 हो गया, तो AB इक्वल्स टू 0 हो गया। अब आप साइन 90 डिग्री आपको निकालना है, A हमारा रेफरेंस एंगल है PBH, साइन 90 P अपॉन H, P कितना है BC अपॉन H है हमारा AC। यहाँ पर देखो BC और AC क्या है, दोनों सेम है, तो BC की वैल्यू मैं AC भी लिख सकती हूँ, AC ये कट हो गया, 1 हो गया। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन के। उसी तरह से कॉस 90 की वैल्यू भी देख लेते हैं, B अपॉन H, B है AB और H की वैल्यू है AC। AB की वैल्यू यहाँ पे 0 आई हुई है, तो 0 अपॉन AC दैट इज 0। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी आई है, 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि साइन 90 1 मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और कॉस 90 0 दे रहा है। इस तरह से बाकी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।